नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज इस बातचीत के जरिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बिहार में इस वक्त चुनाव का मूड क्या है। मैं पिछले काफी दिनों से बिहार में घूम रहा हूं, बिहार के कई इलाकों से गुजर चुका हूं, हजारों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। लगातार शाम 4 बजे मैं आपसे हर रोज नए शहर से मिलता हूं वार पलटवार कार्यक्रम के जरिए, और शाम 6:30 बजे भी आपसे मुलाकात होती है जब एबीपी न्यूज पर आप देखते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम। तो मैंने पटना से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। पटना विधानसभा परिसर में अपना कार्यक्रम था जहां पर जनता भी थी, अलग अलग दलों के नुमाइंदे भी थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, हाजीपुर पहुंचा, हाजीपुर से आगे बढ़ा मैं छपरा पहुंचा, इसके बाद मुजफ्फरपुर में पहुंचा, मुजफ्फरपुर के बाद मैं चंपारण पहुंचा, बेतिया, इसके बाद गया में कार्यक्रम कर चुका हूं, मैं जहानाबाद से भी कार्यक्रम में कर रहा हूं। आपको बता दूं इसके अलावा भी और कई जगहों पर मैं गया था, और अभी बक्सर, आरा से लेकर तमाम जगहों पर अपना कार्यक्रम होना है। मोकामा भी पहुंचा था मैं, बेगूसराय में भी अपना कार्यक्रम होगा। यानी बिहार का जो हर कोना है उसे हम टच कर रहे हैं। लोगों से जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि जनता में विकास को लेकर थोड़ी नाराजगी तो है। जनता को यह लगता है कि नीतीश कुमार की जो सुशासन की छवि थी, जिस तरीके से उनसे काम की उम्मीद उन्होंने की थी, हाल के सालों में ऐसा वो नहीं कर पाए। हालांकि नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल है उसका हर कोई तारीफ कर रहा है, हर किसी का कहना है कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद लोगों की यह राय है कि दरअसल नीतीश कुमार कुर्सी की तिकड़ में ज्यादा व्यस्त रहे। 6 महीना से हम लोग बेरोजगारी में कर्जा ले लेके खा के बुरा हाल हो गया। विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 5 साल हुआ, 5 साल के बाद तो गोबरे हो गया। काम धंधा की स्थिति बहुत खराब है। नीतीश जी ऐसा कर दिए हैं कि जो सही आदमी सही काम के लिए जाए उसको डांट के भगा दिया जाता है। तो विकास को लेकर जो उनसे उम्मीद थी जनता को ऐसा लगता है उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब सवाल यह कि फिर नीतीश कुमार नहीं तो कौन? दरअसल भारतीय राजनीति में आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय फलक पर अभ्युदय हुआ है, कि चेहरों के इर्द गिर्द चुनाव होने लगे हैं। जबकि भारत में जो संसदीय प्रणाली है इसमें ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ कई पार्टियां होती हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, फिर अपना नेता चुनती हैं, और उसके आधार पर सर्वसम्मति से एक नेता बनता है जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह लोग बनते हैं। लेकिन अब चूंकि व्यक्ति प्रधान, चेहरे प्रधान पर चुनाव होने लगे हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार के सामने आप किसे देखेंगे? तो वो चेहरा तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव को आरजेडी ने प्रोजेक्ट किया है। हालांकि इसमें भी कुछ पेच है। महागठबंधन की तरफ से क्या सर्वसम्मति से वही चेहरे हैं, इसको लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब ऐसे में एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता है? तो इसका जवाब मैं आपको दूं, बहुत हद तक ऐसा नहीं है। वजह यह है कि तेजस्वी यादव को अभी भी लोग यही मानकर चल रहे हैं कि वो लालू यादव के सुपुत्र हैं, और परिवारवाद में उन्हें राजनीति मिली है और ये कुर्सी उन्हें मिल गई है। मतलब जनता ये मानने को राजी नहीं है कि वाकई में एक मास लीडर हैं तेजस्वी, जैसा कि लालू यादव की छवि थी। जनता के बीच से उठकर खड़े हुए, बहुत ही मामूली परिवार से आते थे, गरीब परिवार से। लंबा संघर्ष उन्होंने किया, छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, और फिर उसके बाद वो सत्ता के शिखर तक बिहार में पहुंचे। लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं वो ऐसी छवि वो नहीं बना पाए हैं। लालू यादव जेल में हैं। अगर वो बाहर होते तो हो सकता है बहुत सारी चीजें बिहार में बदल जाती, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टियां चुनाव जो लड़ती हैं उनमें प्रमुख हैं बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। तो जाहिर तौर पर जो 2 पार्टियां एक साथ आ जाएंगी तो जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है जो बिहार और यूपी में खास तौर पर हम देखते हैं, उसके आधार पर चुनाव में जीत और हार का सामना लोग करते हैं, उस आधार से एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अलग थलग पड़े हुए हैं। दूसरी एक बड़ी कमी लोग तेजस्वी की ये भी बता रहे हैं कि जनता से उनका कनेक्ट नहीं हो पाया। यानी जो एक जरूरत थी कि वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते, लोगों के साथ सड़क पर नजर आते, लगातार तमाम मुद्दों पर बहस करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीच बीच में वो आते हैं सड़क पर भी, लेकिन फिर उसके बाद अपना बैठ जाते हैं। और खासतौर पर कोरोना के समय में तो हमने देखा कि जब वो दिल्ली में थे तब उसको लेकर भी विवाद हो गया था कि बिहार की जनता कोरोना से त्राहिमाम है, तो आप दिल्ली में बैठकर क्या कर रहे हैं, वहां से ट्विटर और फेसबुक के जरिए लोगों से संवाद क्यों करते हैं। तो इसी तरह की तमाम बातें आई हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से साफ कर दूं कि बिहार जो है या फिर यूपी, ये ऐसे राज्य हैं जहां जनता के मूड को भांप पाना बड़ा आसान होता नहीं है। यानी जब तक जनादेश ना आ जाए, नतीजे ना आ जाए, हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी जो यात्रा है लगातार जारी है। मैं आपको बताता रहूंगा कि बिहार में इस वक्त इलेक्शन को लेकर क्या मूड है। फिलहाल इस जो आपके साथ में संवाद कर रहा हूं उसमें इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, शाम 4 बजे आप मेरे साथ जरूर देखा कीजिए एबीपी न्यूज पर वार पलटवार। बिहार के अलग अलग हिस्सों से ये कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जहां पर जनता भी होती है, उनके नेता भी होते हैं। और शाम 6:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कार्यक्रम जरूर मेरे साथ देखा कीजिए। नमस्कार। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।